इस जो भी स्टूडेंट है, देखो डीवी आपका डीओपीटी की तरफ से लेटर आया हुआ है, कैसे क्या पूरी चीज़ें बननी है, कैसे क्या लॉगिन करना है, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 या जितने भी स्टूडेंट है सभी देख लो, आपके लिए आगे चल के सेम यही प्रोसीजर आपका 23 में भी रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको 3 चीज़ें आपको करनी है। पहला क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसको खींच के रख लो, बैकग्राउंड वाइट लाइट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि नहीं यार फोटो नई अगर हम अपलोड करेंगे वो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि जो फॉर्म में फोटो लगाई वही हो। दूसरी चीज़, सिग्नेचर जो है आपका सेम होना चाहिए। सिग्नेचर आप पेन भले ऊपर नीचे करो, सिग्नेचर सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। फोटो आइडेंटिटी पैन कार्ड या जो भी आपका वोटर आईडी जो भी आप लगा सकते हो उसका आगे पीछे फोटो, अगर पीछे एड्रेस है तो पीछे का, नहीं तो अगर आगे ही है तो आगे का। जैसे पैन कार्ड में आगे का रहता है, आधार कार्ड में आगे पीछे दोनों का रहता है, तो वो चाहो वो कर लो। वोटर आईडी भी कर सकते हो, डीएल भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आप चाहो तो आप अपना आधार कार्ड भी यूज कर सकते हो। अब देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी कि फोटो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों को अलग अलग रखना है। कैसे क्या, मान लो क्या हुआ कि आपने यहाँ पर फोटो आईडी में आधार कार्ड यूज कर लिया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो आपका वोटर आईडी, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि पैन कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो नहीं होता है। या मान लो यहाँ पे आपने पैन कार्ड यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो और वोटर आईडी यूज़ कर सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अलग यूज़ करना है, यहाँ पे अलग यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, इनका फोटो रख लेना। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ खट खट खट, तो आपको क्या करना है कि DOPT.gov.in जो वेबसाइट वहाँ पे जाना है। उसके बाद तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद फ्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ में आपको जाना है, और जैसे ही उसमें जाओगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन जो है वो आपका खुल जाएगा। जिनका नहीं खुल रहा है, इंस्टाग्राम में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। जहाँ से आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको नीचे लिखा होगा फॉरगॉट पासवर्ड। पासवर्ड तो आपको पता नहीं है, तो फॉरगॉट पासवर्ड आपको जो है करना है। जिसके बाद आपके मेल आईडी या फ़ोन नंबर जो में से एक दो में से एक चूज करोगे। अगर फ़ोन नंबर बंद है तो मेल आईडी पे मंगा लेना, फ़ोन नंबर अगर चालू है, मेल आईडी बंद है तो फ़ोन नंबर पे मंगा लेना। दोनों ऑप्शन खुले हैं, जिसका दोनों बंद है तो भाई वो कहीं ना कहीं ऊपर एड्रेस है वहाँ पे कांटेक्ट करो, ठीक है। तो ये जैसे आप करोगे फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद OTP डालोगे, न्यू पासवर्ड क्रिएट करोगे, उसके बाद ईमेल पासवर्ड के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जब आप देखोगे तो आपको 3 जो है फॉर्म आपको सबमिट करके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है आपको करने हैं। पहला आपका हो गया विलिंगनेस फॉर्म, कि आप उसमें फॉर्म भरोगे कि भाई मैं इस DOPT में यहाँ पर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं भरा तो आपको आपका जो ज्वाइनिंग है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले आपको ये भरना है, यस में आपको करना है, जो भी डिटेल्स रहेंगी। कोई भी स्टूडेंट जिनको कोई दिक्कत या कुछ शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म का रहेगा। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे क्या भरते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसका फोटो खींच के भेज सकते हो। और जितने भी कैंडिडेट जो दिल्ली वाले, उनके लिए दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। जितने भी अदर स्टेट के हैं दिल्ली छोड़ के, उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, बाकी सभी के लिए आपका दूसरा ऑप्शन है। फिर आपका आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट। अब कैंडिडेट को क्या करना है, यहाँ पे एक कॉपी आपको अपलोड करनी है, और वो कॉपी कहाँ दी गई है, वो कॉपी नीचे आपको दी गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिविल सर्जन, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, CMO से भी कर सकते हो, इन तीनों से कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेडिकल रिपोर्ट कैंडिडेट की जो होगी, ठीक है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है, वो आपका जो है वो आपका अपलोड करी जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और लिखी है कि उनकी जो अटेस्टेड कॉपी है वो भी प्रीवियस एम्प्लॉयर के द्वारा जो है वो भी कहीं ना कहीं आप सभी की रिसीव होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई। और साथ ही आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो एकदम फ्रेश होगा। ये ध्यान रखना कि प्रीवियस जो भी आपका कॉपी है वो भी होना चाहिए, और अभी का भी वो जो आपका फ्रेश मेडिकल जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप सारी डिटेल भर के आप हर सेक्शन फिल करोगे, उसके बाद सेव करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, सेव करने के बाद फिर क्या आएगा कि आपको पास ऑप्शन है कि अगर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। मान लो कुछ चीज़ें गलत बढ़ दी तो उनको चेंजेस आप कर सकते हो, जब तक फाइनल सबमिशन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नहीं कर रहे हो। एक बार फाइनल सबमिशन कर लिया, कोई भी चेंज आपको पॉसिबल नहीं है। कुछ भी आपने कर लिया, फाइनल सबमिशन हो गया तो नहीं, तो फाइनल सबमिशन के पहले एक बार चेक कर लेना कि आपने कोई गलती जो है वो आपने नहीं करी है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी फील्ड आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ईमेल एड्रेस वगैरह जो है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी कैंडिडेट के डोजियर में है, ठीक है, वो जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भले बंद हो गया हो, जो आपके डोजियर्स में वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि अगर चेंज हुआ तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, नीचे आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट दिया गया। अब ये जो मेडिकल का सर्टिफिकेट है, ये क्या करना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ से CMO जो होगा, CMO हो गया, सिविल सर्जन हो गया, या प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हो गया, वो आपका जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो सर्टिफाई करेगा। अब क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे बेसिक सी डिटेल
डिटेल्स आपकी हैं कि, और ये जो है ये आप नहीं भरोगे, ये वहीं पे ले जाओगे, वहाँ का जो भी सीएमओ का स्टेनो वगैरह है वो भरेगा कि ये आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें वीकनेस वगैरह या कुछ है तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या होगा, नो होगा, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर वगैरह आपका एज वगैरह सारी चीज़ें होंगी तो वो खुद ही आप भरेंगे, ऐसा ऐसा ये चीज़ है। यहाँ पे आपका जो है वो आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे डेट आएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि नीचे आपका एक फ़ोटो आएगी और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर साइन लगाएगा, इसमें सील वगैरह रहेगी, और फोटो पर भी जो है वो आपका साइन और सील जो है वो मेडिकल ऑफिसर की होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको मेडिकल आपको मिल जाएगा, और वो चीज़ जो है वो आपको फाइनली वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट का डिक्लेरेशन जो है वो भी आप देख लो, यहाँ पे आपको नेम लिखा हुआ है, नेम लिखना है, और ध्यान रखना ब्लॉक लेटर भी लिखा गया है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। यहाँ पे एज और प्लेस ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे दिया गया है, और इसमें दिया गया कि स्मॉल पॉक्स वगैरह कुछ हुआ है नहीं हुआ है, नो कर दो, ठीक है। अदर कोई डिसीज है नो कर दो। वैक्सीनेटेड लास्ट का बोलो तो लास्ट डोज जो तीसरा वाला है वो लिख देना। एक चीज़ ध्यान रखना, ऑनलाइन चढ़ा है तभी लिखना, एक बार चेक कर लेना ऑनलाइन चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, पता चले लग गया और ऑनलाइन चढ़ा ना हो, ये चीज़ दिमाग में रखना है चीज़ें, ठीक है। और कुछ भैया अस्थमा वगैरह कुछ ये कुछ है नहीं है, ठीक है। हैव यू सफर्ड एनी नर्वस नो, यहाँ पे भी नो करना है, यहाँ पे भी नो करना है, ठीक है। हैव यू एग्जामिन, फिर यस कर दो, ठीक है। एग्जामिन होने के बाद वो हुआ है फर्नेस फॉलोइंग, पापा की एज, ठीक है, ये ब्रदर्स, ये सब पूरा लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना अगर कोई भी मतलब लिविंग है तो ठीक है, नहीं तो उसमें लिखना है कि कॉज ऑफ डेथ भी क्या है, मदर्स का पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल भरना है क्योंकि भरा जाता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कि भैया जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो पूरी तरीके से बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के दोबारा से जो साइन है वो आपके होंगे। तो दो फॉर्म है, मेडिकल का फॉर्म, नीचे ये जो फॉर्म है वो सिग्नेचर होगी मेडिकल ऑफिसर को, नीचे वो होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कैंडिडेट डिटेल्स फॉर्म, यहाँ पे नेम होगा, रोल नंबर होगा, फिर नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह, डिक्लेरेशन आपको 10th 12th का दिया गया है, और ओबीसी सर्टिफिकेट। अब ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट का जो डेट है वो ओल्ड वाला रहेगा। ओल्ड वाला मतलब कौन सा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 वाली जो डेट है वो आपके